A beautiful day with Farzana Ali at 101 Incredible Women. आज हमारे साथ हैं समन खान. समन is a journalist और समन से हम डिस्कस करने जा रहे हैं the journey to journalism. Welcome Sanam to 101. थैंक यू सो मच फरजाना जी फॉर हैविंग मी हियर, और बल्कि आपने मुझे बुलाया अपने प्लेटफॉर्म पर और बात करने का मौका मिला, जो कि नॉर्मली हमें मिलता नहीं है. हम लोगों के बारे में ज़्यादा बात कर रहे होते हैं. थैंक यू. So that's great to have you with us today, and today we are going to enjoy the conversation with you, and obviously my audience is going to enjoy it too. So let's start this conversation with your personal profile or journey. How did you come up with journalism? So currently I am working with Voice of America as a multimedia producer. I have started my career back in 2006, और 2006 में मैंने जॉब स्टार्ट नहीं की, बल्कि I was a university student. और हमारे जो टीचर्स होते थे वो उस वक्त हमें इतना पुश करते थे कि आपके सीनियर्स ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उसी वक्त से एक पैशन था कि अच्छा मैंने बस सिर्फ पढ़ना नहीं है, साथ में मैं अपना करियर भी स्टार्ट करती हूँ. एट दैट टाइम मैंने एक ऐड देखा डॉन न्यूज़पेपर में, और वो ANF एंटी नारकोटिक्स फोर्स के लिए था. UNDP का एक प्रोजेक्ट था फॉर इंटरव्यूअर, तो मैंने वहाँ के लिए अप्लाई कर दिया. और लास्ट डे था, मैंने बड़े रश में अपनी मम्मा को कहा कि मुझे बस जाना है यहाँ पर. खैर हमने मैंने CV जमा करवाया, इंटरव्यू हुआ, वहाँ पे मेरी पहली सिलेक्शन हुई, और उसके बाद फिर बस ये सफ़र शुरू हुआ. फिर मैंने एक न्यूज़पेपर को ज्वाइन किया, द सन न्यूज़पेपर. उसमें मैं एज अ सब एडिटर मैंने काम किया. फिर फॉर 1 ईयर आई वर्क विद स्टार एशिया, वो एक लोकल चैनल था, उधर मैंने न्यूज़ एंकरिंग की. और फिर 2007 में मुझे दुनिया TV ज्वाइन करने का मौका मिला. आई वॉज द पार्ट ऑफ द पायनियर टीम. सो आई हैव स्टार्टेड माई करियर in the electronic media from Dunya TV as a reporter plus producer, और फिर बस Sama and then Voice of America, and the journey is still going on. Yes. So Saman, ये जो आपने 2006 में कुछ कर दिखाने का सफ़र शुरू किया, and you know फिर आप दुनिया TV पे and you're working on Voice of America, ये कितना challenging रहा? इसमें कितने challenges का आपको सामना करना पड़ा? Because I don't feel that it's that easy as it sounds. Exactly. हमारे नॉर्मली होता क्या है कि जब हम जर्नलिज्म में आते हैं, जर्नलिज्म कहा जाता है कि शायद ख़वातीन के लिए एक आसान टास्क नहीं है, लेकिन मुझे ये था कि चाहे जो मर्ज़ी टाइमिंग्स हों, मुझे साथ में अपना पढ़ाई भी करनी है. मुझे यूनिवर्सिटी उस वक्त चूँकि चल रही थी, तो सुबह के टाइम तो मैं यूनिवर्सिटी में थी, और फिर मुझे इवनिंग शिफ्ट करनी पड़ी. उस वक्त जो है एक लड़की का जिस बैकग्राउंड से मैं थी, उसका घर से दोपहर 2 बजे के से रात 9 बजे तक कहीं काम करना, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा. और उसके जब मैं खैर दुनिया TV में मैंने काम शुरू किया, और सब चीज़ें बहुत स्मूथ चलती गई, जैसे कि लगता है कि शायद ये फील्ड आपके लिए ही बनी है. और मैंने जब रिपोर्टिंग से शुरू किया, तो मुझे जो हमारे एक नए ब्यूरो चीफ आए, तो उन्होंने मुझे असाइनमेंट एडिटर में डाल दिया. ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं हमारे जो बैक स्टेज हम काम कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारी जो ऑफिस वर्क है, उसमें असाइनमेंट एडिटिंग में ये होता है कि आपको पूरी एक शिफ्ट हैंडल करनी पड़ती है, जिसमें रिपोर्टर्स, कैमरामैन, ड्राइवर्स, सब कुछ. तो उन्होंने मुझे असाइनमेंट शिफ्ट पे बिठा दिया. तो मैंने उन्हें जाके कहा कि सर, मैं तो रिपोर्टर बनने आई थी, मेरा बड़ा पैशन था कि मैं बस रिपोर्टिंग करूं. तो उन्होंने कहा, बेटा आप ये काम सीखें और आपको एक वक्त में ये काम बहुत फ़ायदा देगा. और वाकई जब मैं असाइनमेंट पे बैठी, और मैंने सिर्फ एक रिपोर्टर क्या करता है कि वो एक फील्ड में गया और वहाँ से वो स्टोरीज लेकर आ रहा है, लेकिन एक असाइनमेंट एडिटर की मुख्तलिफ बीट्स पे नज़र होती है एक रिपोर्ट. So well, as you said कि you know you got the opportunities, और ये जो कामयाबियों का सफ़र है ये ऐसे ही चलता रहा. यहाँ मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि I have seen your husband is a perfect combination to you, and you both are working together, you know, and he's a very great support for you. ये जो husband का selection था, ये समन का अपना था या ये भी it was and you know it was destiny? आई थिंक ये मेरी किस्मत थी. और जैसे कहते हैं ना कि आप किसी की तरफ चलते जाते हैं, और बस एक हमारा एक अच्छा ताल्लुक डेवलप हुआ. एक हमने साथ फील्ड में काम करना शुरू किया, और एज आ उनकी जो पर्सनालिटी थी एज आ ह्यूमन बीइंग, वो बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत सपोर्टिव थी, और मुझे फील्ड में बहुत सपोर्ट करते थे. तो बस वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन मेरी प्रोफेशनल लाइफ एक अलग स्टोरी है, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरी इस जर्नी में. Okay, what was your greatest realization during this whole journey? ग्रेटेस्ट रियलाइजेशन के असल में ज़िंदगी है क्या. हम जिन चीज़ों के पीछे फरजाना
भागते हैं ना वो फेम और कि हमने करना क्या है, वो चीज़ें आपको ये फील्ड सिखाती है। मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला एक फेलोशिप के हवाले से, और वहाँ पर जाके मैं बहुत शाय थी, मैं लोगों के सामने खुल के बात नहीं करती थी। जब कहीं प्रेजेंटेशन देने का या कहीं बोलने का मामला आता था तो मैं ज़रा छुप के बैठ जाती थी कि अच्छा मेरी बारी सबसे एंड में आए। जब मैं उस फेलोशिप पे गई और वहाँ पर जाके मुझे वहाँ के लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, तब मैंने रियलाइज़ किया कि अच्छा नहीं, ये तो मेरी खूबी है कि मैंने बात करनी है और मुझे बात करना आना चाहिए, ये मेरा प्रोफेशन है। और वहाँ से ही मैंने जब उधर प्रेजेंटेशन दी यूएस एम्बेसी में, और कि हमने क्या सीखा, और फिर मैंने वहाँ पर जब लोगों को बताया कि मैं इतनी शाय थी और आप लोगों के प्रोग्राम ने मुझे एक नई पहचान दी, और मैंने वहाँ पर सीखा कि अच्छा काम कैसे करना है, हमें यहाँ पर अपने मुल्क में और वहाँ के काम में क्या डिफरेंस है। तो चीज़ें हर रोज़ आप कुछ नई सीख रहे होते हो, आप जैसे लोगों से हमें मिलने का मौका मिल रहा होता है, जहाँ जाते हैं नई स्टोरीज मिलती हैं। अच्छा, जब मैं देखती हूँ, as you said, you know, in 2006 when you started working as a journalist or whatsoever you were doing, it wasn't that easy for a girl to go in the evening, and the family background usually we have and the social evils that we heard about the society. तो आपको क्या लगता है कि you know, where do you rank हमारी जो women हैं उनको क्या social problems हैं जो उस टाइम से इस टाइम में there is a difference for that social problems? एक्चुअली जो सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं वो शायद हम लोगों ने खुद क्रिएट किए होते हैं। बेशक फैमिली की तरफ से, अब जो मेरी फैमिली थी वो बहुत सपोर्टिव थी, उन्होंने कभी मुझसे पूछा नहीं कि बेटा आप इतनी देर से आते हो, वो समझते हैं, उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि टीवी में काम कर रही है तो लेट भी हो सकता है, लेकिन चूँकि ऑफिस की गाड़ी आपको ड्रॉप करने जा रही है, सम टाइम रात को 12 बजे भी ड्रॉप करने जा रही है, तो मुझे फैमिली प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन मैं देखती हूँ कि जो अब बच्चियाँ आ रही हैं, अगर वो कहती हैं कि हमने एंकर बनना है, तो वो एंकर बनने के लिए अगर उन्हें कोई मेहनत करनी पड़ी है वो करें, लेकिन उससे पहले की जो सीढ़ियाँ हैं वो नहीं देख रहे हैं। वो ये नहीं देखते कि अगर आपने रिपोर्टिंग है आपको उसमें भी टाइम लगाना है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मेरा ख्याल है शायद बच्चियाँ एकदम से हम ऊपर पहुँचने की कोशिश करते हैं, अगर हम नीचे से शुरू करें, अपने ओरिजिनल सफ़र से शुरू करें, तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा हमारे Someone, it's a beautiful message as you said कि you know step by step you have to go towards success. आपको ऐसे नहीं हो सकता कि overnight you came and you just got the success. So here I would like to ask, आपने बहुत सी stories cover की होंगी and cover कर भी रही हैं. Any heart touching story that you want to share with us today? बहुत सी ऐसी स्टोरीज हैं, जब ऐसी स्टोरी जो कि जब टीवी पे आती है और वो अपना मकसद पूरा कर जाती है। जस्ट लाइक मैंने एक बम ब्लास्ट विक्टिम की स्टोरी की जिसकी आँख ज़ाया हो गई थी एक ब्लास्ट में, तो उनको जो है गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, उनको कुछ कैश दिया। तो ऐसी स्टोरीज आपको दिल करता है कि अच्छा आप मज़ीद ऐसे काम करें जो लोगों की आवाज़ वाकई ही हाई अप्स तक पहुँचे, जो लोग पहुँचाना चाहते हैं, तो आपको ऐसा काम करके खुशी होती है। Someone, आपका जो जॉब है that's you know obviously very demanding और बहुत बिजी रहती होंगी आप 24/7. This is what I can foresee, alright? So how do you maintain the balance between your work and home? Because you're a wife too, you must be a daughter-in-law, you must be a mother, you know. So how do you keep that balance? So मैं आपको थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता दूँ। मेरी जिस घर में शादी हुई बिल्कुल पठान बैकग्राउंड से था, और जिस घर में मैं रहती हूँ वहाँ पे मेरी भाभियाँ हों या मेरी सिस्टर इन लॉज हों, उनमें से कोई भी कभी जॉब पे नहीं गया, और ना ही कभी घर से उस तरह का एक्सपोजर है जो मेरा है। तो मेरे साथ जो मेरे हस्बैंड का कम्बिनेशन है और जो उनकी सपोर्ट है, उनकी वजह से मैं घर से बहुत ईजी होकर निकलती हूँ। और जिस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने ससुराल में एक रोल मॉडल बन गई हूँ। मेरे बाद वहाँ पर बच्चियाँ पढ़ना उस तरह से पढ़ना शुरू हुई हैं, और अब उनका ख़वातीन की जॉब को लेकर नज़रिया चेंज। Oh, that's beautiful. As you said that now you're a role model for your in-laws and many other women across the society. Someone किसको रोल मॉडल समझती हैं? Who inspired the most to you? मेरे लिए मेरी मदर मेरी रोल मॉडल थी। शी वॉज द सिंगल मदर, और उन्होंने मुझे जिस तरह से मेरा ब्रॉटअप किया, जॉब जिस तरह से उन्होंने की, वो भी हमारी फैमिली में पहली थी जिन्होंने जॉब की, और बहुत से उन्होंने स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा और बहुत से फैमिली प्रेशर्स को बर्दाश्त किया सिर्फ मेरे लिए कि मेरी अपब्रिंगिंग अच्छी हो, मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। तो मेरे लिए वो एक रोल मॉडल है। और हम शुरू से बात करते थे अम्मी के साथ, अम्मी कहती थी कि जब तक पाँव पे खड़ी नहीं ना होगी कि तुम्हारी शादी नहीं करनी, और मैंने अपने पल्ले वो बात बिठा ली कि अच्छा जब तक मैंने अपने पाँव पे खड़े नहीं होना मैंने शादी नहीं करनी। Okay, let's talk about someone specifically. So what makes you happy?
What is happiness to you? लोगों की खुशी मुझे बहुत खुश करती है. मैं हर वक्त कोशिश में रहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि जो मेरे आसपास वाले लोग हैं, चाहे वो मुझसे जुड़े हैं या नहीं जुड़े, वो खुश हों और मैं उनकी खुशी के लिए कुछ करूँ. So what is next that you want to achieve? मेरा कैरियर मेरे लिए बहुत अहम है. फैमिली तो ऑब्वियसली सबके लिए Career में you have gone through different phases. You know, you started obviously the earliest, and now you are at a very good place where, you know, meeting so many people, you're learning about it. But what you really want to do now? I want to start my startup. इट्स लाइक मुझे लगता है कि जॉब तो मैं कर ही रही हूँ और इसमें मेरे पास बहुत ज़्यादा स्कोप है कि मैं कुछ लिखूँ और मैं लोगों की बात जो है वो एक ऊंचे ईवानों तक जिसे कहते हैं वो पहुँचाऊँ. वो मैं कर रही हूँ ऑलरेडी. लेकिन यहाँ पर जितनी मैं चीज़ें देखती हूँ उनसे आपको आइडिया मिलता है कि मैं भी सिर्फ मैं एक इंटरव्यू जैसे मैं ले रही हूँ, मैं उस तरह सीना रहूँ सारी ज़िंदगी, मैं कुछ करूँ. तो मेरा एक गोल है कि मैं कोई ऐसा अपना स्टार्टअप शुरू करूँ जो वो भी लोगों की मदद के लिए ही हो, वो भी लोगों की आवाज़ ही पहुँचाए. लेकिन मुझे उसके लिए अभी एक पूरा प्लान है. और जो our prayers are with you definitely, and sooner or later you're going to start with your own startup definitely. So any message of hope and optimism for the audience that watching today? सो माय मैसेज इज़ कि बिल्कुल आप आगे बढ़ते जाएं और कोई रास्ता, किसी का रास्ता कोई ब्लॉक नहीं कर सकता. सबके रास्ते, अगर आप अपना रास्ता खुद चुनते हैं तो आपके लिए बहुत सी चीज़ें हैं करने के लिए. तो कहीं पे भी स्टॉप ना हो, किसी चीज़ को दिल पे ना लें और अपना जो एक गोल है वो उस पर चलते जाएं तो इंशाल्लाह ताला मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी. Thank you very much. It was such a beautiful conversation. I really enjoyed it. Thank you so much. Thank you, Farzana.